नमस्कार दोस्तों, वंशिका ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं पेट के लिए, डीआई के कुछ क्वेश्चन हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, इसे ज़रूर देखें। पहला प्रश्न है, दो चार्ट दिए हुए हैं, एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है, एक बार ग्राफ दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि कंपनी ए और सी में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की संख्या। तो यहाँ पे पहला जो है ये ABCD, ये कंपनी दी हुई है, ठीक है, ये आपकी कंपनी है ABCDE, ठीक है। और इधर जो है आपका मेल और ये कंपनी के सामने जो है मेल और फीमेल का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि कंपनी ए और सी में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की संख्या, ठीक है। तो कंपनी ए और बी में कुल कितने हैं? कंपनी ए में, पहले कंपनी ए में कुल कितने हैं? 760, ठीक है। और कंपनी सी में जो है कुल कितने हैं? 720। लेकिन इन दोनों में जो पुरुष हैं उनके टोटल का, और बी और डी में जो है जो महिला हैं उनके टोटल का अंतर पूछा है। तो पहले हम ए और सी का टोटल निकालते हैं कि ए और सी में कितने पुरुष काम करते हैं, ठीक है। तो ए और सी में पुरुष और महिला का जो रेशियो है वो 13 और 6 टोटल कितना हुआ? 19 है। 19 रेशियो है टोटल। और टोटल आदमी कितने, टोटल काम करने वाले कितने हैं? 760 हैं। तो 19 जो है, 19x बराबर 760 या 19 रेशियो बराबर 760। तो 19 चौके एक रेशियो की वैल्यू 40 आ गई। एक रेशियो की वैल्यू 40 आ गई। तो पुरुष कितने थे? 13 रेशियो में थे। तो 13 चौके 52, मतलब 520 जो है ये कंपनी ए में 520 आदमी काम कर रहे हैं, ठीक है। अब जो है कंपनी सी में, क्योंकि ए और सी का टोटल निकालना है आपको, ए और प्लस सी में जो आदमी काम कर रहे हैं उसमें से आपको बी और प्लस डी में जो महिला काम कर रही हैं इसका डिफरेंस निकालना है। मतलब पुरुष महिला से कितने अधिक हैं? ए प्लस सी के पुरुष बी प्लस डी की महिला से कितने अधिक हैं? तो ए और प्लस सी, ए में 520 आदमी काम कर रहे हैं, ये निकल आया। अब सी का निकालना है। तो सी का जो टोटल है वो 7, 8, 15 रेशियो है, ठीक है। और सी में टोटल आदमी काम कर रहे हैं 720। तो मतलब 15x बराबर 720 या x बराबर 720/15। एक रेशियो की वैल्यू 15 चौके 60, 120 आया, 15 8 120, मतलब एक रेशियो की वैल्यू 48 आ गई, ठीक है। अब इसमें आदमी कितने काम कर रहे हैं? 7 रेशियो में 7 से आप गुणा कर लीजिए, 7 8 56, ठीक है, 7 8 56 और 7 चौके 28 5 33, 336 आदमी इसमें काम कर रहे हैं। तो ए में आदमी आए 520 और सी में आदमी आए 336, ठीक है। माइनस अब बी प्लस डी, बी एवं डी में कार्यरत महिला कर्मचारियों की संख्या निकालें। बी में देखें, पहले बी में जो है रेशियो में कितना है? 7 है। और बी में जो है टोटल कर्मचारी कितने हैं? 840। तो 7 से भाग दीजिए, 120 आएगा। एक रेशियो की वैल्यू 120 आ गई। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 120 आ गई, ठीक है। आपको निकालना है महिला। महिला जो है कितने हैं? बी में महिला 3 है। तो 120 को 3 से गुणा कीजिए, 360 महिला, ठीक है। 360 महिला आ गई। एक मिनट, 520 और 336 को जोड़ दीजिए। ये जब आप जोड़ देंगे तो ए और सी 856, ठीक है। ए और सी के जो टोटल मेल हैं वो 856 हो गए। और उधर आपका कितना आया था? 360 आया था महिला बी में। अब डी में महिला निकालिए। बी में जो है 360 महिला काम करती हैं। और डी में जो है 11 और 9 20 टोटल रेशियो है। और डी का जो ये है आपका, डी का टोटल है 640। और डी का जो टोटल है 11 9 20,
640 को 20 से भाग दीजिए तो 32 आएगा। एक रेशियो की वैल्यू 32 आ गई। अब डी में जो है महिलाएं कितनी हैं 11, तो 11 दूना 22, 11 दूना 22 और 11 तियाँ 33 और 2 35, मतलब 352 जो है काम कर रही हैं महिलाएं डी में। अब 360 आया था बी में महिलाएं, अब डी में आया 352, जोड़ दीजिए तो ये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, जोड़ दीजिए 2 6 5 11 3 3 6 1 7, 712 महिलाएं। ए और सी में जो है पुरुष टोटल 856 और बी और डी में जो महिलाएं टोटल 712, घटा दीजिए तो 144 अधिक हैं। ए और सी के पुरुष बी और प्लस डी की महिलाओं से 144 अधिक हैं। अगले प्रश्न में आते हैं। भारत में 60,000 व्यक्तियों पर संगीत वादक की प्राथमिकता पर सर्वेक्षण किया गया है। तो ये जो पाई चार्ट दिया गया है, ये जो भी लोग संगीत प्रिय हैं उनका प्रतिशत दिया गया है कि कितने प्रतिशत लोग ये बजाते हैं, इतने प्रिय हैं, सर्वेक्षण किया गया। टोटल 2100 हैं, ठीक है, परसेंटेज में दिया गया है और टोटल जो संख्या दी गई है वो 2100 दी गई है। अब कह रहा है कि बांसुरी बजाने वाले व्यक्तियों में से 2100 व्यक्तियों को सितार बजाने वाले में सम्मिलित कर दिया जाता है। तो बांसुरी बजाने वाले व्यक्तियों की प्रतिशतता क्या है, संख्या जो दी गई है वो टोटल 2100 दी गई है और 21 टोटल 60,000 दी गई है, ठीक है, यहाँ टोटल 60,000 दी गई है, लेकिन ये 2100 जो दी गई है वो बांसुरी बजाने वाले व्यक्ति हैं, वो निकल के सितार बजाने वाले में चले गए और बांसुरी बजाने वाले व्यक्तियों की प्रतिशतता कितनी, मतलब सारी चीज़ केवल बांसुरी से रिलेटेड है और कुछ नहीं हमें निकालना है। तो बांसुरी बजाने वाले 2100 आदमी सितार में चले गए, जाने दो, बचे कितने, बांसुरी बजाने वाले व्यक्तियों की प्रतिशतता कितनी ये बताना है। तो बांसुरी बजाने वाले कितने थे, 11% थे, बांसुरी बजाने वाले 11% थे। इसमें से 2100 चले गए, ठीक है, तो बांसुरी बजाने वाले की प्रतिशतता कितनी है, तो यहाँ पे जो बांसुरी बजाने वालों का जो प्रतिशत था वो टोटल 11% था, ठीक है, और इसमें से 2100 चले गए। लेकिन यहाँ पे जो संख्या दी है प्रतिशत में दी है और जो जाने वाले व्यक्तियों की संख्या है वो आपकी नंबर है, इसको भी प्रतिशत में बदल लीजिए, ठीक है, तब आप 11% में से जाने वाले जो व्यक्ति प्रतिशत में है वो माइनस कर देंगे, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। तो 2100 व्यक्ति जो गए वो प्रतिशत में कितने गए, तो कभी भी प्रतिशत निकालना हो तो 2100 गए तो 2100 को ऊपर रखिए और नीचे टोटल रखिए, टोटल है आपके 60,000 और इंटू 100 कर दीजिए, ठीक है, 2100 बटे 60,000 गुणे 100। अब ये 0 0 काट दीजिए, नीचे 4 जीरो हैं, ऊपर 4 जीरो हैं, आपका 21 बटे 6 आया, 3 सते 21, 3 दूना 6, 7 बटे 2 आया, 3.5% लोग चले गए। अब आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, 11% जो है फ्लूट बजाने वाले लोग थे, 3.5% चले गए, तो बचे कितने, 11 में से आप 3.5 निकाल दीजिए, 11 में 3 गए 8.5 और निकाल दीजिए, 7.5 आपका आंसर आ गया। तो एक सिंगल यूनिट में जब चीज़ें रहती हैं तो जोड़ने घटाने में आसानी रहती है। टोटल परसेंटेज फ्लूट का 11% दिया था, लेकिन जो जाने वाले थे वो नंबर में थे, उसको हमने परसेंटेज में चेंज करके इसमें माइनस कर दिया। तो इसी प्रकार से घुमाव वाले क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप बैठ के जो है पूरा कैलकुलेशन करेंगे। अब इसमें कह रहा है वही डेटा फिर है और उसमें से कह रहा है कि यदि पियानो बजाने वाले 16 सही 2/3% व्यक्ति बांसुरी बजाने वाले व्यक्तियों में चले जाएं तो बांसुरी बजाने वाले का प्रतिशत क्या है। यदि पियानो बजाने वाले व्यक्ति बांसुरी बजाने वाले व्यक्तियों में चले जाएं, अब यहाँ पे पियानो बजाने वाले व्यक्ति बांसुरी में आ रहे हैं, ठीक है, तो बांसुरी बजाने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत पूछ रहा है। तो 16 सही 2/3 जो है
16 तियाँ 48 तो 50/3, ठीक है, प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। वैसे भी आपको ये 1/6 याद होना चाहिए कि 16 से ही 2/3% 1/6 के बराबर होगा, तो वैसे भी कैलकुलेशन कर लीजिए, तो ये आपका 1/6 आया। तो 1/6 जो है 1/6 बांसुरी बजाने वाले व्यक्तियों में चले गए। 1/6 कौन गए? पियानो के गए, और पियानो 1/6 जो है पियानो के गए, और पियानो वाले थे कितने? पियानो वाले 9 थे, 9%। उसमें से 1/6 चले गए, तो 9 का 1/6 निकालिए, 3 दूना और 3 तियाँ मतलब 1.5। पियानो वाले 1.5% लोग बांसुरी बजाने वाले में चले गए, और बांसुरी बजाने वाले थे कितने? 11 थे। उसमें 1.5% और जोड़ दीजिए, क्योंकि फ्लूट वाले 1.5% इसमें आ गए, तो 11 और 1 12, 12.5% जो है हो गया टोटल बांसुरी बजाने वालों का। नेक्स्ट देखते हैं, पाई चार्ट है, विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? 1800 है। संगीत को चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या खेल को चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या से कितना प्रतिशत ज्यादा है? ठीक है, अब इसमें प्रतिशत में ही डेटा दिया हुआ है और टोटल विद्यार्थियों की संख्या भी दी है, लेकिन प्रश्न में प्रतिशत में ही पूछ रहा है और प्रतिशत में ही डेटा दिया गया है, तो हमें शायद टोटल वैल्यू का काम ना पड़े इस प्रश्न में, क्योंकि प्रतिशत में ही पूछ रहा है। तो संगीत को चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या 8% है, और खेल को चुनने वाले व्यक्तियों की संख्या 5% है। ठीक है, संगीत को चुनने वाले 8% हैं और खेल को, स्पोर्ट को चुनने वाले 5% हैं, तो कितने प्रतिशत अधिक हैं? 3% अधिक हैं। प्रश्न वह यही पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत अधिक हैं। ठीक है, लेकिन वो यहाँ पाई चार्ट के हिसाब से है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 5 और 8 को आप वैल्यू माने तो 5 और 8 3 अधिक हैं, अधिकता 3 की हो गई। नीचे आपका प्रारंभिक मान आएगा। ठीक है, प्रारंभिक मान कितना है? 5। हमेशा जो बेस होता है, आधार होता है, जो हर होता है, उसमें प्रारंभिक वैल्यू आती है या जिस पर प्रतिशत निकालना है वो आता है। तो 5% खेल वाले, 8% म्यूजिक वाले, 3 और बटे 5 गुणे 100 कर दीजिए, तो आपका 20 तियाँ 60% आ जाएगा। ठीक है, 60% लोग जो है वो अधिक हैं। संगीत को चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या खेल को चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या से 60% अधिक है। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में कह रहा है कक्षा 2 और कक्षा 5, कक्षा 2 और कक्षा 5 में एक साथ पढ़ने वाली लड़कियों की कुल संख्या कितनी है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो राइट में पाई चार्ट दिया गया है और लेफ्ट में टेबल दिया गया है। टेबल में क्या दिया गया है? टेबल में ये कक्षा दी गई है, कक्षा के सामने ये लड़के और लड़कियों का रेशियो दिया गया है। ठीक है, और पाई चार्ट में जो है टोटल बता दिया है कि 1200 लोग हैं, 1200 स्टूडेंट हैं। तो पाई चार्ट में जो है ये अलग अलग कलर में बच्चों का प्रतिशत दिया गया है। ठीक है, तो पाई चार्ट से जो है आप संख्या निकाल सकते हैं कि एक कक्षा में, एक क्लास में कितने बच्चे हैं। टोटल 1200 बच्चे हैं। ठीक है, और पाई चार्ट में क्लास के हिसाब से ये नीचे दिया गया है, नीला वाला जो है कक्षा 1, उसके बाद ये आपका कक्षा 1 है, ये कक्षा 2 है। ठीक है, एक आपने पकड़ लिया, फिर उस सिरे से फिर ये कक्षा 3 है, ये कक्षा 4 है, ये कक्षा 5 है। तो इसमें जो है परसेंटेज दिया गया है स्टैंडर्ड का कि कितने प्रतिशत हैं, और टोटल 1200 दिया है। तो इस पाई चार्ट से आप हर क्लास के बच्चों की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो टेबल दिया गया है वो एक क्लास में जो टोटल बच्चे हैं उसमें से कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं उसका रेशियो दिया गया है। अब सवाल पे आते हैं, कक्षा 2 और कक्षा 5, कक्षा 2 और कक्षा 5 में जो है
एक साथ पढ़ने वाली लड़कियों की कुल संख्या पूछा है। ठीक है, टोटल पूछा है, कक्षा 2 में जितनी लड़की पढ़ रही हैं और कक्षा 5 में जितनी लड़की पढ़ रही हैं उन दोनों का टोटल पूछा है। तो कक्षा 2 में हम आते हैं। कक्षा 2 में हम पहले टोटल स्टूडेंट निकालते हैं, तब हम निकालेंगे कि लड़कियां कितनी हैं। कक्षा 2 में हमको पहले टोटल स्टूडेंट पता होना चाहिए। टोटल स्टूडेंट हैं 1200, कक्षा 2 में हमें टोटल निकालना है। ठीक है, तो कक्षा 2 का परसेंटेज कितना है? 15%। ठीक है, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 1200। तो 1200 का 15% निकाल लीजिए, कक्षा 2 में जो है आपका आ जाएगा। तो 1200 को आप 15 से गुणा कीजिए, 15% से गुणा कीजिए, 15/100 हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 15 × 12 180 जो है कक्षा 2 में टोटल स्टूडेंट हैं। कक्षा 2 में टोटल स्टूडेंट 180 हैं। ठीक है, अब कक्षा 2 में जो है रेशियो दिया है अलग अलग लड़कों का और लड़कियों का, 4 और 1 दिया है, तो टोटल रेशियो जो है 5 हो गया। और कक्षा 2 में टोटल आए कितने थे? 180 आए थे। ठीक है, काट देंगे, 5 से भाग दे देंगे, 36। एक रेशियो की वैल्यू 36, तो 36 एकम 36 जो है लड़कियां हो गई, 36 चौके 144 लड़के हो गए। लेकिन बात केवल लड़कियों की कर रहा है, तो 36 एकम 36 लड़कियां हो गई। कक्षा 2 में 36 लड़कियां हो गई, 36 चौके 144 लड़के हो गए, तो लड़कों से कोई मतलब नहीं। लड़कियां हो गई 36, कक्षा 2 में लड़कियां हो गई 36। अब कक्षा 2 में निकल गई लड़कियां, अब कक्षा 5 में निकालिए कि कक्षा 5 में कितनी लड़कियां हैं। तो कक्षा 5 में पहले टोटल हम बच्चे निकालें। कक्षा 5 में पहले टोटल बच्चे निकालें, 1 2 3 4 5। कक्षा 5 में 25% जो है टोटल बच्चे थे। 25% का मतलब 1/4, 1200 का 1/4, 300 बच्चे थे। ठीक है, कक्षा 5 में 300 बच्चे थे टोटल। और कक्षा 5 में जो है बच्चों का, लड़कों और लड़कियों का रेशियो 1 और 2 दिया गया है। ठीक है, 1 और 2 दिया गया है, मतलब 3 टोटल रेशियो है। 3 से भाग दे देंगे, एक रेशियो की वैल्यू 100 आ गई, मतलब 100 एकम 100 लड़के और 100 दूना 200 लड़कियां। कक्षा 5 में 100 लड़के हैं और 200 लड़कियां हैं। तो कक्षा 5 में 200 लड़कियां हैं। ठीक है, अभी आपने निकाला। कक्षा 2 में 36 लड़कियां हैं और कक्षा 5 में 200 लड़कियां हैं। टोटल 236 जो है आपके मिला के हो गए। ये हो गया आपका आंसर। तो आज के पार्ट में बस इतने ही सवाल। मिलते हैं हम अगले पार्ट में टीआई के साथ, जो कि ऐसे ही ट्रिकी डीआई होगी, जिसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होगी, लेकिन लगेगा कि हुआ है। ठीक है, पेट में ऐसे ही प्रश्न आएंगे। इस बात से बिल्कुल लापरवाही मत करिएगा कि इजी डीआई आ जाएंगी फटाफट। ठीक है, लगेंगी तो फटाफट, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना होगा। ठीक है, और डबल आएगी निश्चित रूप से। ठीक है, आपके दिमाग का जो है आकलन किया जाएगा, अच्छे प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट में। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें।